नमस्ते बच्चे। आज हम कक्षा 4 के तीसरे पाठ नौकरी की शर्त पाठ के बारे में जानकारी लेंगे। ये नौकरी की शर्त पाठ के लेखक का नाम है वीरेंद्र जैन। लेखक का नाम क्या है? वीरेंद्र जैन। वीरेंद्र जैन ने ये नौकरी की शर्त पाठ लिखा है। नौकरी की शर्त का अर्थ क्या है? नौकरी, नौकरी मीन्स जॉब, शर्त मीन्स कंडीशंस। सो द कंडीशंस टू गेट ए जॉब, सो दैट इज अवर लेसन नाउ, नौकरी की शर्त। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अगर कोई भी कमजोरी हो, का मतलब किसी का शारीरिक कमजोरी हो, means physically handicapped, we can say physically handicapped, means someone they don't have legs, eyes, hands, like that. वो केवल वो ही नहीं, कोई काला हो, कोई छोटा हो, इस तरह कोई भी अलग सा कुछ कमजोरी हो, तो वो हम हमारे सामने आते ही हम क्या करते हैं? उनको देखकर हंसते हैं। तो ये काम हम नहीं करना चाहिए। वी डोंट हैव टू लाफ if they have any problem. What we have to do? We have to do support to them, we have to help them. But some people, what they will do? They will laugh. But what exactly we have to do? We have to help them. So sometimes maybe that is a डिफिकल्टी, वो तो शायद कमजोरी हो सकता है उनका, मगर कुछ ना कोई समय में उसका कमजोर ही उसका काम आता है। मे बी सम इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। सो लाइक दैट ओनली हियर आल्सो आवर ऑथर और लेखक वीरेंद्र जैन अपने एक कहानी सुना रहे, शायद इसका होगा या नहीं तो किसी का अपना लिया होगा, मीन्स मे बी हिज स्टोरी और एनी वन अदर्स स्टोरी, ही इज saying like his story. So he is saying one story about this, इस तरह की कमजोरियों से कमजोरियां कैसे उपयोग हो जाता है, नहीं तो उनका काम आता है, मीन्स लाइक दिस डिफेक्ट्स sometimes how it will be helpful, how it will be useful, that he is explaining in our lesson नौकरी की शर्त। लेखक जब वो युवकता उनके साथ क्या हुआ कि उनको नौकरी नहीं था, उनके पास कोई नौकरी नहीं था, काम करने के लिए कोई नौकरी नहीं था। तो उन्होंने ढूंढ रहे थे नौकरी के लिए, और बहुत जोर से ढूंढ रहे, फिर भी, और अपने दोस्तों को भी पता करके रखा है कि कुछ नौकरी मिली तो बता देना, कुछ नौकरी का कुछ अवकाश है तो बता देना। इसी तरह एक बार क्या हुआ कि उन्होंने अपने दोस्त को मिलने के लिए गए थे, मगर उनके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, घर तो थोड़ा दूर है, दोस्त का घर तो थोड़ा दूर है, मगर दोस्त को भी मिलने के लिए जाना है, तो पैसे नहीं होने से क्या किया कि पैदल चले गए। बस में जाने के लिए पैसे नहीं था, इसीलिए पैदल चले गए थे दोस्त को मिलने के लिए। तो पैदल जाने से क्या हुआ, दोस्त के घर पहुंचते ही पैदल जाने से क्या हुआ, दोस्त के घर पहुंचते ही वो थक गया, और सीढ़ियों के, घर के सामने सीढ़ियां रहते हैं ना, स्टेप्स, सीढ़ियों के सामने थक कर बैठ गया। तभी एक भिखारी ने, भिक्षक बोलते हैं ना, भिखारी, बेगर, तो भिखारी ने उधर आया। वो सोच लिया कि ये ही घर का मालिक है, ये हमारा लेखक ही घर का मालिक है। तो भिखारी ने इनको पूछा, एक कटोरी का आटा दे दो, एक कटोरी का आटा दे दो भैया, थोड़ा एक कटोरी का आटा दे दो। गिव समवन बोल ऑफ roti powder, I will eat. तो beggars will ask ना, like that he ask, एक कटोरी का आटा दे दो। तो लेखक को गुस्सा आ गया, उसके पास कुछ नहीं है, ये उससे पूछ रहे, तो बोला कि घर में आटा नहीं है। He did not say that I am not the owner of this house. He said घर में आटा नहीं, nothing is there in house. Okay, तो और भिखारी ने पूछा कि तो एक फटा हुआ कपड़ा दे दो।
So any old cloth you can please, okay, if you don't have any आटा powder, so just you give one old cloth to wear, एक फटा हुआ कपड़ा दे दो। लेखक को और गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कुछ कपड़ा भी नहीं है। तो लेखक सोचा इससे इस तरह बोलने से वो भिखारी चले जाएगा, ही विल गो। मगर बट व्हाट द बेगर डिड, उन्होंने नहीं गया। उन्होंने उधर ही खड़े होकर लेखक को देखने लगा। तो फिर और पूछा कि तो 10 पैसे का एक सिक्का दे दो। मीन्स दोज डेज 10 पैसे इज देयर, nowadays you don't know 10 paise, but those days 10 paise means nowadays maybe 10 rupees, it will be worth for 10 rupees, or okay, or else 1 rupee also we can think। तो एक 10 रुपए का सिक्का दे दो, गिव 1 10 रुपी, सॉरी 10 पैसे कॉइन। तो और भी गुस्सा आ गया लेखक को। लेखक के पास पैसे नहीं है, इसीलिए पैदल चलकर आए थे ना उन्होंने। तो उन्होंने जोर से चिल्लाकर बोला कि पैसे भी नहीं है। कैसे बोला, पैसे भी नहीं है। फिर भी भिखारी ने उधर से नहीं गया, उधर ही खड़े होकर लेखक को देखने लगा। तो लेखक ने पूछा क्या देख रहे हो? तो भिखारी ने बोला कि घर में आटा नहीं है, कपड़े नहीं है, पास पैसे, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, तो ऐसे चुपचाप घर में बैठने से क्या फायदा है, मेरे साथ आ जाओ, एक दिन में कुछ तो कुछ 10 या 20 रुपये कमा सकते हैं। तो बोला कि मेरे साथ भिक्षाटन के लिए आ जाओ, मीन्स come with me to beg, if minimum we will get 20 to 30 rupees, like that। तो इस तरह बोलने से लेखक को नहीं तो गुस्सा आना है, मगर लेखक ने सोच में पड़ गया, उनको तो नौकरी भी नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने सोच लिया कि अगर मैं भी इसके साथ जाऊं तो मुझे थोड़ा ऐसे पैसे तो मिल जाएगा। तो इस तरह लेखक ने सोचने लगा, इस तरह उस युवक ने सोचने लगा। तभी घर के अंदर से उनका दोस्त आ गया, लगा दिया, और उन्होंने उस भिखारी को अंदर आने के लिए बोल दिया। तो अब लेखक को उनको क्या हुआ, मित्र के ऊपर भी गुस्सा आ गया। एक तरह तो दोस्त उनकी सहायता नहीं करते, नो वन आर हेल्पिंग हिम टू गेट वन जॉब, एंड अनदर साइड दिस बेगर he is giving like some opportunity to earn money, तो he send him also। तो तो क्या बोल रहे कि अगर इधर दोस्त तो सहायता नहीं कर रहे हैं, इधर जो भिक्षुक या भिखारी उनको एक रास्ता दिखा रहे हैं पैसे कमाने के लिए, उनको भी भेज दिया। इस तरह लेखक सोचने लगा। तभी उनके दोस्त ने कहा कि ये देखो, ये समाज अखबार में देख लो, तुम्हारे लायक एक नौकरी है, तो तुम्हारा लाइक वन जॉब इज देयर विच इज यूजफुल फॉर, विच विल बी एलिजिबल फॉर यू, तो तुम्हारे लायक एक नौकरी है। बहुत खुशी हो गया, खुशी होकर उस अखबार को लेकर देख लिया। तो क्या है उस अखबार, नव युवक की जरूरत है, नीड वन यंग पर्सन। तो और भी क्या है, काम कोई खास नहीं लिया जाएगा, वेतन अच्छा दिया जाएगा, नौकरी पाने की एक शर्त है, द वर्क also will not that much hard work will not be there, and वेतन अच्छा दिया जाएगा, सैलरी they will give good salary only, but there is one condition, नौकरी पाने की एक शर्त है, नौकर कभी हंसेगा नहीं। तो नौकर कभी हंसेगा नहीं, but the employee, the worker don't have to laugh anytime, never, they don't have to laugh, never। तो और भी क्या है कि
जिस दिन हंसेगा नौकरी से निकाल दिया जाएगा। When he will laugh, immediately uh, they will send him outside. तो इस शर्त के साथ नौकरी करने को तैयार नवयुवक यहाँ दिए गए पते पर आकर मिले। तो क्या है, अखबार में एक नौकरी है, एक उस नौकरी के लिए एक नवयुवक चाहिए। वेतन काम तो ज्यादा नहीं होगा, वेतन भी अच्छा होगा, मगर शर्त क्या है कि नौकर कभी हंसना नहीं चाहिए। जब वो हंसेगा उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस शर्त को मंजूर है तो इस शर्त का मंजूर है तो इस दिए गए पते पर आज आइए। इस तरह है उस अखबार में एक प्रकटन। मित्र भी कहा कि शर्त तो थोड़ा अजीब है, दैट कंडीशन इज लिटिल बिट डिफरेंट ओनली, मगर फिर भी ये तो तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि तुम तो हंसते ही नहीं, यू विल नॉट लाफ ओनली। इफ इफ यू आर लाफिंग आल्सो, अगर तुम हंसे भी तो तुम्हारा चेहरा कैसे दिखता है कि रोने की तरह। अगर तुम हंसे तो भी तुम्हारा चेहरा रोने की तरह दिखता है। इफ यू आर लाफिंग आल्सो योर फेस लुक्स लाइक crying. So then this job is very perfect for you. The job is perfect for you, like that his friend told. तो लेखक ने क्या किया, उस अखबार को लेकर घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही क्या किया, अलमारी से दर्पण, मिरर, अलमारी से दर्पण लेकर, फ्रॉम कबोर्ड और शेल्फ, कबोर्ड or shelf, from that he took one mirror and he's seeing his face, he's observing his, is my face is looking like crying. So he took one mirror and seeing his face inside the mirror, and he's thinking either my face is looking like crying, when I am laughing my face is looking like crying, जब मैं हंसता हूँ तब मेरा चेहरा रोना दिखता है। इस तरह बहुत सारे बार, मीन्स सो मेनी टाइम्स ही चेक्ड। तो अंत में उसका फैसला क्या किया कि मेरा दोस्त रत्ती भर भी झूठ नहीं बोला। माई फ्रेंड ही डिड नॉट सेड lie. So exactly what he said, that is correct. When I am laughing my face is looks like crying only. So he decided that one, and next day he went to that place, he reached that place, what the address they gave in that newspaper, he reached that place, and then he knocked the door, means calling bell, he तो घंटा बजाया। सो वो उस घर के पास पहुंच गया और घंटा बजाया और प्रतीक्षण कर रहा है, इज वेटिंग हु विल कम आउट। तो ये दरवाजा खोलकर एक आदमी आया, जैसे कैसे है कि वो बहुत मोटा, बहुत मोटा, और भूसे का बड़ा बोरा। भूसे का बड़ा बोरा का मतलब ए बैग, means you know that bean bag na, like that, means which is filled with grass, which is filled with grass, उसे बोलते हैं भूसे का बड़ा बोरा। a bag which is filled with grass, this much big it will be there now, so like bean bag you can think। तो उस तरह का एक आदमी सामने आकर खड़े हो गया। उसको देखते ही ये लेखक को कुछ समझ में नहीं आया। उस आदमी ने पूछा कि कौन है। तो उसको देखते ही लेखक ने बोला कि अखबार में इस नौकरी के बारे में देखकर मैं इधर आया हूँ। लेखक ने बोला कि नौकरी के लिए आया हूँ। तो जब वो इस तरह बोलने से लेखक, उस आदमी ने क्या किया, ओके ठीक है नौकरी के लिए आए क्या, अंदर आइए, कम इनसाइड, ही सेड कम इनसाइड। But for so much time the lekak tried to enter inside, but no place. That person is very fat, he is looking like a bean bag, then how he can enter inside the house? So लेखक ने प्रयत्न किया कि अंदर आने के लिए, मगर उसका प्रयत्न ही सफल हुआ।
तो उसने कहा कि आप हटे तो मैं भीतर आऊं, अभी तो भीतर घुसने लायक जगह नजर ही नहीं आ रही। इतना कहते कहते मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो क्या बोला, आप हटते ही मैं आते हैं ना, मैं आता हूँ ना। इफ यू गिव वे, इफ यू move side, then only I can enter inside, or else how I can enter, how I can enter inside, like that. When he saying, immediately little bit smile, the smile came in his face. अगर आप हटते ही मैं अंदर आ सकता हूँ ना, नहीं तो कहाँ से आऊं, रास्ता ही नहीं है इधर। इस तरह बोलते बोलते उसके चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कुराहट, हंस लिया, थोड़ा सा मुस्कुराहट आ गया। तो फिर याद आ गई उनकी, गई मेरे नौकर। नौकर की शर्त ही क्या है, हंसना नहीं, डोंट हैव टू लाफ। तो शर्त ही हंसना है, मगर इसने तो, उस युवक ने तो अभी हंस लिया। तो मन ही मन सोच लिया कि गया मेरा नौकर, तो मेरा नौकरी गया, मेरा नौकरी, माई जॉब इज गॉन नाउ ओनली। इस तरह सोचते ही उस आदमी ने पूछा, इसके लिए क्यों रो रहे हो, इसके लिए क्यों रो रहे हो। तो दैट पर्सन थॉट, व्हाई यू आर क्राइंग, ही थॉट क्राइंग, सो ही आस्क्ड दैट व्हाई यू आर crying, means then he understood that, okay, now I laughed that it's looking like crying for him. So immediately he said what he said, मैंने बात बनाई, ही मेक वन लाइक स्टोरी, ही चेंज हिज, असल में कई दिनों से बेकार हूं ना, इसलिए रोना आ गया। तो बहुत सारे दिनों से बेकार हूँ, कुछ काम तो नहीं है ना, इसीलिए मुझे रोना आ गया है, मीन्स फ्रॉम सो मेनी डेज नो वर्क, सो दैट ओनली इनसाइड। अंदर आते ही उस आदमी ने कहा, काम तो कुछ नहीं होगा, मेरे साथ, इधर से मेरे साथ दुकान तक चलना है, उधर कुछ छोटा छोटा सा काम हो तो करना है, फिर दुकान से घर तक आना है, मेरे साथ दुकान से घर तक आना है, और मैं घर आने से तुम्हारा छुट्टी हो जाएगा, मीन्स वंस आई एंटर्स टू माई हाउस, योर वर्क इज ओवर, यू कैन गो टू योर होम। और कभी कभी मेरे साथ सिनेमा देखने के लिए जाना पड़ेगा, कभी कभी, समटाइम्स यू हैव टू कम विथ मी टू watch movies. The work is very good na, nothing is there, have to go with the person from home to shop, there's some any small works are there, means they have to do, and with him he have to come back. And sometimes this is one extra thing also, sometimes he can, means he want to have to watch movies with him, so this is a good work. तो इतनी आसान नौकरी पाकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। तो इतना इतना वेरी इजी, आसानी, वेरी इजी वर्क, ही फेल्ट वेरी हैप्पी बाय गेटिंग दिस मच इजी वर्क। कल तक मैं जिसे अपना शारीरिक दोष मानता था, आज वह औरों की नजर में मेरे एक गुण में बदल चुका था। तो कल तक तो उसको क्या समझे, जब वो हंसते हैं तब उसका चेहरा रोने सा दिखता है, तो वो समझा कि ये उसका एक शारीरिक दोष। मगर अब वो ही उसका नौकरी दिलाया, वो शारीरिक दोष ही उसका नौकरी दिलाया, आज वो ही एक काम आने वाला बन गया है। इस तरह लेखक बोल रहे हैं कि कभी भी हम किसी का शारीरिक दोषों को देखकर हंसना नहीं है, शायद कभी भी उसका शारीरिक दोष ही उसको उसको जरूरत आ जाएगा, उसको एक अवकाश में बदल जाएगा। दूसरों को दुखित करना नहीं चाहिए। इस तरह लेखक वीरेंद्र जैन ने नौकरी की शर्त पाठ में बता रहे हैं।